Hello everyone, once again I welcome you to the बेसिक स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लुसेंट जीके का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी। तो फिर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी एनाटॉमी अंदर का जो भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस भी लिविंग थिंग जो भी अंदर के बारे में जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट एग्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी होता है सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप मीन्स जो मिट्टी का जो विज्ञान होता है जो स्पेशली डील करता है जो फसल के उत्पादन से, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी होता है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। मीन्स सॉइल का जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और जो भी उसका उत्पादन करते हैं तो उसके विज्ञान को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ग्रास। जो भी हम लोग ग्रास के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वह है अर्थोलॉजी। तो अर्थोलॉजी जो होता है जो स्टडी ऑफ जो जॉइंट है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं अर्थोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टर्म है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। जो भी हम लोग हनी बी का जो भी उत्पादन करते हैं शहद के लिए, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो टर्म है वो है एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। मतलब पढ़ाई होता है, स्टडी मीन्स पढ़ाई होता है, ऑरिजिन मतलब जहाँ उसका जो स्रोत हो, डेवलपमेंट जो विकास हो, और रिलेशनशिप मतलब जो रिश्ता हो, मतलब बिटवीन मतलब होता है बीच में। तो जो भी हमारा पास्ट है, जो भी पहले का जो है और आज का जो है ह्यूमन का जो पहले का कनेक्शन है और आज का जो कनेक्शन, और जैसे इसका ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टडी ऑफ होता है फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो हमारा स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वह है हमारा एंगियोलॉजी है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है एंगियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरी और वेन। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, उसमें दो तरीका होता है। एक होता है आर्टरीज होता है और सेकंड वेन होता है। तो हमारा जो हम लोग स्टडी करते हैं वेस्कुलर सिस्टम का और जो ब्लड का, उसे हम लोग बोलते हैं एंगियोलॉजी। रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है एंड्रोलॉजी है। तो एंड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो भी हमारे जो भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में आपको पता है मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो हमारा जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है ब्रायोलॉजी है। वह ब्रायोलॉजी है। तो ये ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट होता है, जो कि प्लांट किंगडम में होता है, और उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है बायोमेट्रिक्स है। तो बायोमेट्रिक्स होता है स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी विज्ञान में जो भी बायोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी मतलब स्टैटिकल स्टडी है, उसके हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है हम लोग तो बायोलॉजी देख ही नहीं है, बायोमेट्रिक्स देख ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका डेफिनेशन देखते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का क्या दिया हुआ। द प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट इन मैन। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल लिम्ब, आयरन लंग्स, पेस मेकर etc। बोल रहा है कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और जो भी डिज़ाइन करते हैं स्पेयर पार्ट, मतलब जो भी हम लोग हमारे शरीर में, आपको पता है कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बीमारी हो गया, उसके कारण जो भी डिफेक्ट आ जाता है, जो भी कोई कमी रह जाता है, तो उस कमी के कारण मतलब अब उसकी तो भरपाई हो नहीं सकती है और डॉक्टर को उनको रिप्लेस करना है। तो उस चीज़ का जो भी निदान होता है, जो भी खोज होता है, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। जैसे देखते हैं हम आर्टिफिशियल लिम्ब हो गया, तो आर्टिफिशियल लिम्ब जो भी हमारा इस्तेमाल होता है वहाँ पे इस्तेमाल होगा, आयरन लंग्स का इस्तेमाल होगा, पेस मेकर जो भी हार्ट का जो भी सर्जरी होता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल कंसर्न विथ लिविंग बीइंग फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। आपको पता है मॉलिक्यूलर लेवल पे बोला जा रहा है, और आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल क्या आता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो भी हमारे शरीर में जो भी मतलब हम लोग उसको छेड़छाड़ करते हैं, और एक होता है छेड़छाड़ जो आपका इंटेंशन सही नहीं है, और एक होता है विलफुल मैनिपुलेशन। आपको सपोज आपके जीन में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप उसमें कुछ उसको सही करने के लिए कुछ उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो बोला जाएगा कि वो हमारे भले के लिए, वो हमारे बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा टर्म है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी पता है कि हमारे सराउंडिंग में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया हैं। जैसे कर्ड हम लोग खाते हैं तो कर्ड वाला बैक्टीरिया हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है। बाकी आपको पता है कि हमको इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का थ्रू, तो वो हमारे लिए बैड बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियोलॉजी में जो भी हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं उसे हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइटोलॉजी होता है, आपको पता है कि हमारा पूरा बॉडी हमारा सेल से बना हुआ है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन यूनिट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट सेल नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म। कोई भी बिना सेल का बन ही नहीं सकता। या तो वो यूनिसेलुलर होगा या तो ये मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन सेल से ही बनेगा वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। जो भी सेल का जो भी स्टडी होता है उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है साइरोबायोलॉजी है। तो साइरोबायोलॉजी देखते हैं क्या है। साइरोबायोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑरिजिन एंड देयर प्रिजर्वेशन। इसको बोलते हैं कि जो भी मतलब आपको पता है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण मतलब कि ये टेम्परेचर हमारे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, तो हमारे बॉडी पे उसका बहुत ज़्यादा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा बोल रहा है कि हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि आखिर टेम्परेचर का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रहा है और कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सपोज तो यहाँ पे बोल रहा है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे सपोज अगर जीरो है तो जीरो के बाद जो होता है, तो जीरो के बाद यहाँ पे हो जा रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हो जाता है। और इसके पहले -1 हो गया, इसके पहले -2 हो गया, इसके पहले -3 हो गया, तो ये वाला हो गया जीरो के पहले हो गया जो कम हो गया, तो ये लो टेम्परेचर हो गया। तो इसका स्टडी करते हैं तो मतलब लो टेम्परेचर हो गया मतलब ठंडा हो रहा है, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो हो गया हमारा साइरोबायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा क्लोन, जो कि बहुत ही बार आपको सुनने के लिए मिलेगा ये वर्ड कि क्लोन आखिर क्या होता है। क्लोन जो होता है, क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। क्लोन जो होता है कि जीन, आपको पता है कि जीन जो होता है वो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। जीन जो कि पता चलता है कि आप क्या क्या आप में कैरेक्टर आपके फैमिली से आप में आया है, तो वो जीन जो होता है आपको इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसमें जो आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब जेनेटिकली मतलब पूरी तरह से सेम हो जाएगा, उसको हम लोग मतलब हर चीज़ उसका मैच करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। आप लोग सुने होंगे जो भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं या जो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन के जो
प्रेसिडेंट है उनके सिक्योरिटी रीजन के लिए उनका क्लोन तैयार किया जाता है ताकि उनको कभी भी किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, हमारा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो कि हमेशा आपको सुनने के लिए मिलता होगा, ये हमेशा हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हमारा स्टडी ऑफ हार्ट, जो भी हार्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी सुनने से ही पता चल रहा है कि पॉपुलेशन का जो स्टडी करेगा उसे हम लोग बोलेंगे डेमोग्राफी। नेक्स्ट जो हमारा है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो कि काफ़ी बार आता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। तो हमारा डिफ्यूज़न होता है रैंडम। रैंडम मतलब कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो जैसे हम जिस तरह से चाहे उस तरह से हो रहा है। तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और गैसेस। आपको पता है कि मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो तीनों फॉर्म में होता है। तो मॉलिक्यूल तो वो होता है कि जहाँ पे ज़्यादा है जैसे हायर कंसंट्रेशन और जहाँ पे कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है उसे हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है देखते हैं, फिर सॉरी थोड़ा इशू आ गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, हमने पहले डिफ्यूजन देखा था, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी पता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो कोई ऑर्गन है तो वो है स्किन है, और स्किन का थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है जो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम लोग जो भी स्किन का जो भी स्टडी करते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और डॉक्टर जो भी हमारे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जिस डॉक्टर से हम लोग दिखाने जाते हैं उस डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो हमारा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग ऑफ ट्री टू इट्स एज। इसका मतलब होता है हम लोग गिनती करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि जो भी एनुअल ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ मतलब होता है कि एक प्लांट होता है, प्लांट आपको पता है कि काफ़ी टाइम लगता है उसे ग्रो करने में। तो जो भी एनुअल मतलब होता है हर एक पूरे वर्ष का हो गया। तो जो भी एक पेड़ अगर है कोई भी जिसमें वुड है तो वो ग्रो करता है। अगर उसमें जितना अगर 10 ईयर ओल्ड प्लांट है, 10 साल पुराना प्लांट है, 20 साल पुराना प्लांट है, जितना भी अगर वो पुराना प्लांट होगा तो उसमें एक रिंग बन जाएगा। और रिंग जो होगा वो रिंग हर साल बनता है, और वो रिंग से ही पता चल जाता है कि वो प्लांट का एज कितना, उसे हम लोग बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।